और मैं देखूंगी कैंडल ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, बीच बीच में हम निकाल सकते हैं अपने पैसों को और थोड़े छोड़ सकते हैं, हाँ मतलब देखो, प्रॉफिट निकाल सकते अच्छा हैं। अभी यहाँ पे क्या हुआ, देखो मेरा पहला टारगेट ये था। ये कैंडल पहला जो ये मैंने क्यों था, देखा। पहला ये क्यों था, इसका रीज़न बता रही हूँ। क्योंकि जब हम बहुत पीछे जाएंगे तो मार्केट इससे पहले यहीं पर आकर के वापस लौट गई थी। हम्म। तो मैंने इसीलिए पहला टारगेट अपना ये रखा था, ठीक है। इसी जगह पे। अब देखो सेम इसी जगह पे मार्केट ये देखो आई, हाँ टच की और वापस जाने लगी, है हाँ ना। हाँ। तो अभी अभी भी क्या रूल है तुम्हारा, जब तक कोई कैंडल, जब देखो जब तक ये कोई कैंडल इस बॉक्स से नीचे ना नीचे चली, ना बंद हो, नीचे नीचे ना न बंद बंद हो और दूसरी कैंडल भी, उसके अंदर ना जाए, मेरे बॉक्स के अंदर ना जाए, हाँ, तब तक मैं कुछ भी ना खरीदना ना है ना खरीदूंगी बेचना। ना बेचूंगी। हाँ ठीक है, मिल गया आंटी। क्योंकि जब मैं ये अकाउंट खोलूंगी तो एक पैसे तो लगा ही दूंगी, ठीक है ना। तो उसके बाद ना मुझे कहीं बेचना है ना खरीदना है, ये चीज ठीक। तुमको कहीं भी तुम ऐसे ही बस जगह आइडेंटिफाई करोगी। अभी देखो इसमें हुआ क्या, मुझे इसमें क्यों फायदा हुआ बताती हूँ। ये देखो, ये जो एरो है, छोटा सा एरो दिख रहा है ना यहाँ पे, ये मैंने देखो कितने में खरीदा था इसको, आपने दाम लिखा है 150 रुपए। 150 में खरीदा था। हाँ। मैंने ये देखो बेचा कितने में, आपने 158 में। है ना। हाँ। तो मैंने 4 खरीदे थे, तो देखो मुझे मेरा प्रॉफिट जो भी है निकल आया, है ना। तो मैंने कितने रुपए का, 8 रुपए का प्रॉफिट लिया इसमें। चार चार वो लॉट मैंने ले लिए थे, ठीक है। 8 चौक 32। हाँ, अब जैसे एक हम खरीदते हैं तो इसमें एक में कितना, 13,000 रुपये एक को खरीदने में लगा है। एक को खरीदने में 13,000 रुपए, आपने कितने खरीदे थे? 8। चार। चार खरीदे थे, तो चार खरीदे तो थे, एक को खरीदने में 13,000, आपके तकरीबन 40,000, 40 50 60 हाँ हजार ऐसे रुपए करीब लगे थे। करीब, है ना। हाँ। तो ये बहुत लंबे लंबे टारगेट आते हैं। अभी तो मैंने अपना ये निकाल लिया, लेकिन अभी भी ये मार्केट ये ऊपर नीचे करके ऊपर ही अभी इधर ही जाएगी, मतलब इधर मार्केट नीचे आ सकती है। तो मैं बस वेट करूंगी कि ये अब इस बॉक्स के यहाँ पे बंद हो तो मैं वापस से खरीद लूंगी। और खरीदेंगे? हाँ, वो तो मैंने बेच दिया ना फिर सारे? मैं, हाँ, जो था मैंने तो हटा दिया। मैंने वो तुमको पढ़ाने के लिए खरीदा था ना, अच्छा। कि तुम लाइव मार्केट में देख सको, इसलिए मैंने इसको खरीदा था। अच्छा। हम्म। खरीदा कैसे आपने? इस पे देखो ऑप्शन आता है, हम यहाँ पे जाते हैं, ये देखो यहाँ पे लिखा है बाय, यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। ये लिखा है एक, एक खरीदने के लिए आपको इतना लगेगा। जैसे ये ही मैं, कौन सी कंपनी है जिसमें खरीदने में इतना लगा, 13,260 रुपए? ये इससे इसको अभी मत जानो, ओके। हर कंपनी का वो अलग चीज़ है, उसको मैं आप बाद मुझे में। जो 5 कंपनियां बताएंगी मैं उसको फॉलो करूंगी, अभी मैं ये नहीं जानती। मैं तुमको 5 कंपनियां किसी वजह से बता रही हूँ, हाँ। उनको तुम अगर फॉलो करोगी तो तुम ऐसी मतलब कैसे मैम बताऊँ। देखिए, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ क्योंकि आप जैसे हम्म, मैं टीचर रह चुकी हूँ, मेकअप आर्टिस्ट हूँ, हम्म, ठीक है। तो मैं जो गलतियां कर चुकी हूँ पील में, जैसे फेस पील करती थी मैं, आई लैशेज, जो गलतियां मैं कर चुकी हूँ, अगर आपके फेस पर मुझे पता है कि ब्रोकन कैपिलरी दिख रही है, ठीक है, तो मुझे पता है कि एक्टिवेटर इतना नहीं डालना, और अगर तुम्हारे फेस पर छाले से हो जाते हैं, एक्टिवेटर ज्यादा डाल दिया है, तो तुम्हें किस तरह से कवर करते, जो गलती मैं कर चुकी हूँ मैं अपने स्टूडेंट से पहले ही बोल दूंगी तुम वो मत नहीं करना। करना, और वही मैं तुमको बता रही हूँ। तुम मत करना, तो मैं हाँ, ना गाइड करती हूँ ना, हाँ, प्रोटेक्ट आपने हाँ, पहले ही तो बता दी। बस मैं वही बता रही हूँ तुमको। ठीक है। मैं बार बार अगर बोल रही हूँ कि जहाँ पे मार्केट कंफ्यूज है हम्म। उस जगह को फाइंड आउट करो। हम्म। अच्छा चलो अब हम यहाँ चलते हैं, तुमको कुछ जगह तुम देख खुद निकालो, हम्म। और मुझे पता चलेगा कि तुम समझ पाई हो कि नहीं ये बात। जहाँ मार्केट कंफ्यूज है, मुझे लगता है यहाँ कंफ्यूज है। हाँ, अब मैं ये डिलीट कर रही हूँ यहाँ पे। हम्म। अब तुमको निकालना है कि मार्केट कहाँ पे कंफ्यूजन में है। हम्म। अब तुम ये पीछे पीछे जाओ। नहीं, मुझे लगता है यहाँ मार्केट कंफ्यूजन में है, यहाँ से यहाँ ये इतने एरिया। तो हम क्या करेंगे, ये कंफ्यूजन है, जी।
ये कंफ्यूजन है बस यहीं तक, यहाँ तक। ये हो ये गई बस हमारी ज्यादा हुआ कंफ्यूजन। जी। अब नीचे भी कंफ्यूज है, हाँ। और हमने नीचे का भी ये हो गया कंफ्यूजन। अब देखो क्या हुआ इसके बाद, मिला तुमको कितना बड़ा टारगेट मिला, कंफ्यूजन से मार्केट बाहर निकली, तुमको अपना टारगेट मिल गया। अब ये अभी देखो ये एक ही तरीके के, देखो ये ऐसे तिरछा बना है ना। अब ये अलग अलग डिजाइन के होंगे। चलो अब हम और पीछे जाते हैं। यहाँ कहीं मार्केट कंफ्यूजन में दिख रही है, ये देखो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक। नहीं, ये देखो ऊपर, ये ऊपर, इससे ऊपर नहीं जा पा रही है ना। तो चलो अब हम क्या करेंगे, हाँ हाँ, बड़ी कैंडल नहीं बनी है तो इसका मतलब ये यहाँ पर भी ये देखो। कंफ्यूज है। ठीक है ये ठीक। देखो हम एक ये लाइन हो गई, इस लाइन के बाहर ये नहीं जा पाया है ना। और अब ये और यहाँ पे ये बार बार आकर के रुक जा रहा है। अब मार्केट कंफ्यूजन एरिया तुमको मिल गया, कौन सा है, ये पूरा एरिया कंफ्यूजन वाला है। अब देखो तुमको अपना टारगेट कैसे मिला, जैसे ही कंफ्यूजन वाली एरिया से मैंने क्या बोला था, जब एक कैंडल ओके, जब एक कैंडल कंफ्यूजन वाले एरिया को क्रॉस और कर दूसरी कैंडल 5 मिनट के अंदर उसके बराबर में खड़े होकर क्रॉस तुम्हारे डब्बे, तुम्हारे बनाए हुए बॉक्स में ना जाए तो तुम पैसे लगा दो। ये देखो यही हुआ है कि नहीं, आप ये देखो ये मेरा कंफ्यूजन वाला एरिया हो गया। और ये हम तब देख पाते हैं जब हमारा बिल्कुल फोकस इसके ऊपर रहता है। जब तुम इंतजार करती हो तब ये मिलता है। अगर मार्केट तुम खुलते ही लगा दोगे तो तुमको न कंफ्यूजन वाला एरिया पता चलेगा, और नहीं तुमको ये पता चलेगा कुछ तुमने तब जुआ खेला। साफ साफ मार्केट खुलते ही अगर तुम खरीद बेच रही हो, तुम ये जगह बनने का इंतजार नहीं कर रही हो, तो इसका मतलब तुम जुआ खेल रही हो। ठीक है जी। तो हमेशा ऐसा एरिया पकड़ो। ये देखो ये पूरा कंफ्यूजन है, ये देखो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। मिल गया हमको कंफ्यूजन वाला एरिया। ये देखो ये कितना लंबा है, ये देखो, देख रही हो ये। अब तुम्हारा टारगेट तुमने, अच्छा हमें कैसे पता चले कि मार्केट यहाँ तक आएगी फिर वापस चली जाएगी। अब ये कंफ्यूजन वाला एरिया हो गया। पहला टारगेट मान लो तुमने निकलते ही खरीद लिया, पहला टारगेट ये है, ये वाली कैंडल जो इसके बाहर निकली है। फिर इसके बाद तुमको देखना है कि मार्केट इसके बाद सबसे नीचे कहाँ गई है। सबसे नीचे ये गई है, ये गई है जी। तो मैंने क्या किया, ये लगा लिया। ठीक है जी। अब यहाँ पे आओगी, मतलब बैक जाकर भी देखेंगे कि कंपनी ने कब नीचे गई थी, कहाँ तक जा सकती है, आप अंदाजा ये लगाओगे कहाँ तक जा सकती है। यस यस ठीक है। ठीक है अब हम यहाँ तक आ सकते हैं, है ना। ये देखो इस एरिया को पहले इसने क्रॉस किया, यहाँ तक का तुमको टारगेट मिला, और तुम यहाँ पे अपना पैसा लो और निकल जाओ। ये देखो ये यहाँ तक क्यों आया मालूम है। अब देखो मार्केट इसके बाद, अभी मैं कहूँ कि इन दोनों के बीच का, इसके और इसके जा रहे हैं आंटी, ठीक है आंटी। हाँ अब जरा इसको ध्यान से देखना कि हमको कैसे बीच का कैसे पता चले टारगेट। अब इन दोनों के बीच में भी तो कोई जगह होगी जहाँ हमको टारगेट पता चलेगा। तो पहला मैंने ये लगा दिया है ना, ये देखो इस कैंडल को टच किया, और दूसरा मैंने ये लगा दिया। चलो यहाँ ठीक है। अब मुझे देखना है कि इसके और इसके बीच में मार्केट इसके पहले कहाँ तक गई थी, वो ये है। ठीक है ना। हाँ। तो एक मेरा मैंने ये बना दिया, इतनी लाइनें बनानी पड़ेंगी। हाँ ये देखो मैंने पहला ये बनाया। पहला आपको लाइन कौन सा खींचना है कि आपके कंफ्यूजन एरिया के बाहर कौन सी कैंडल बन रही है। ठीक है। ये बन रही है जी।
फिर इसके भी हम पीछे जाएंगे, जी वही मिलेगा रहा है, सेम जगह तुमको मिल रही है। जी। अब इससे जब हम पीछे जा रहे हैं तो मार्केट सबसे नीचे यहाँ यहाँ आई है, हमने जी यहाँ निशान बना दिया। जी। अब हमको इन दोनों के बीच में मार्केट कहाँ पे आके रुकी है कई बार, तो वो कौन सी जगह हो गई, ये हो गई। अब यहाँ पे आके देखो क्या हुआ है, हमने देखो पास्ट को देख करके ये निकाला है ना, ये कब का है, 27 तारीख को देख के हमने आइडिया लगाया था आज के टारगेट कि का। कंपनी कहाँ तक जा सकती ये है। देखो, ये देखो बीच वाला टारगेट हिट हुआ है कि नहीं। हम्म, तो तुम्हारा पहला टारगेट कौन सा था, ये ये था। और दूसरा ये। ये आधा यहाँ काट दो, आधा यहाँ काट दो, प्रॉफिट लेके निकल जाओ। थोड़ा सा समझ गई। यानी कि मैं पीछे गई 2 दिन 3 दिन पीछे गई और मैंने देखा कि कंपनी का स्कोर कितना नीचे जा सकता है, उससे अंदाजा लगाया। उसकी बाउंड्री जो मेरे 3 स्केल मैंने लगाए थे, अगर उस एक को क्रॉस कर ले, मैं वेट करूं 5 मिनट के अंदर, अगर वो दूसरे कैंडल को उतना ही नीचे करे, मैं फौरन लेकर प्रॉफिट को लेकर निकल जाऊं। ठीक। अभी देखो इसके हिसाब से, अब ये देखो मैंने क्या किया है। उफ, बाय ऑर्डर सेंड सक्सेसफुल। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैंने टाइम देखो क्या कर दिया है, 1 घंटे का। क्योंकि मुझे आगे आने वाले 1-2 घंटे का जानना है तो मैंने टाइम फ्रेम भी बढ़ा दिया। अगर मुझे जानना है कि मुझे आगे आने वाले 15 मिनट में समझना है कि चार्ट क्या कर रहा है, तो मैं 15 तक क्लिक कर दूंगी, तो हर कैंडल 15 मिनट की तुमको दिखेगी। ठीक है। अच्छा ये देखो, ये जो मेरा कंसोलिडेशन वाला एरिया था, ये यही मेरा कंफ्यूजन वाला एरिया है ना, ये देखो। अब देखो ये मार्केट इससे बाहर निकल चुकी है, तो अगला मेरा टारगेट क्या है, अगला ये होगा टारगेट मेरा। ये देखो इसके बाद मार्केट कहाँ तक नीचे आई है, पास्ट में जाओगी तो यहाँ तक आई है ना, तो मेरा पहला टारगेट मैं यहाँ कर देती हूँ। अब अगर यहाँ पर आकर के ये रुकती है कैंडल, कोई कैंडल अगर यहाँ पे आके रुक रही है ना, तब मुझे अगला टारगेट, मार्केट अब इससे नीचे इससे पहले कब आई थी, यहाँ तक आई थी, है ना, समझ रही हो कि नहीं। तो हमने ये कर दिया टारगेट, और अगर मार्केट इससे भी नीचे आएगी तो ये मार्केट ये हो गया, ये तो मेरे ये क्या हो गए, ये मेरे 3 टारगेट हो गए। पहला टारगेट 1 2 3 4। नहीं, यहाँ पे तो मैं खरीदूंगी ना, ये तो मेरी अच्छा। एंट्री वाली जगह हो गई। देखो कंफ्यूजन वाली जगह ये थी ना, जी उसके बाहर है ना ये, जी तो यहाँ मैंने खरीद लिया। जी। अब ये इसके, अब ये यहाँ आएगी तो पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, तीसरा टारगेट। अब तुम्हारी मर्जी, तुम पूरा यहाँ पे काट दो या यहाँ पे काट दो या यहाँ पे काट दो। ठीक है। कोई क्वेश्चन लग रहा है, इस वीडियो को बार बार देखोगी तो तुमको काफी हद तक का आइडिया लग जाएगा। तुमको वो जगह, ये देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये देखो। देखो यहाँ पे ये होगा ऐसे, ये लाइव चल रहा है देखो, और ये ऐसे ही होगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ये चलता रहेगा। अपने दिमाग का काम लेना है और अपने कॉन्फिडेंट को एक जगह रखना है। अपनी, हाँ, अपनी स्टडी के हिसाब से चलना है, कॉन्फिडेंस के हिसाब से नहीं चलना है। ठीक है। जो पढ़ा है सिर्फ उतना ही करना है, अपनी कंफ्यूजन वाली एरिया को फाइंड आउट करना है, और फिर ऑब्जर्व करना है कि मार्केट उससे बाहर निकल रही है तो कैसे निकल रही है, क्या कर रही है। तुम 8-10 दिन तक जब इस तरीके की कैंडल देखोगी ना, तो तुमको धीरे धीरे दिखने लगेगा कि अब मार्केट बाहर निकलने वाली है, कंफ्यूजन खत्म होने वाली है।
तो टेक्निकल लैंग्वेज में इसको क्या कहते हैं, जब किसी एरिया से कैंडल बाहर निकले, जैसे इस जगह से कैंडल बहुत लंबी, इसको क्या कहते हैं हम, कंसोलिडेशन। जो कंफ्यूजन वाला एरिया होता है हम कंसोलिडेशन बोलते हैं उसको। जब कंसोलिडेशन से कैंडल बाहर निकल रही होती है तो हम उसको कहते हैं ब्रेकआउट। ब्रेकआउट मतलब ब्रेक कर दिया वो एरिया। ब्रेक आउट मतलब उसने ब्रेक करके, आउट मतलब बाहर निकल गया। तो उसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं कि शेयर ने ब्रेकआउट दिया, मतलब उस जगह से बाहर निकला। ठीक है, तो इतना आज का ये तुमको खरीदने बेचने का मैंने तुमको ये बताया कि तुमको कैसे कंफ्यूजन वाली जगह फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये लाइव मार्केट चल रही है। तुम चाहना तो आज शुरू से, मैंने सुबह से रिकॉर्ड करके रखा है, तो तुम देखते रहना। ठीक है, तो लाइव मार्केट में तुम देखोगे तो तुमको काफ़ी हद तक, और ये जो पूरा सेशन है ये मैंने रिकॉर्ड किया है, ये भी मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगी। तो तुम इसको कई बार देखना कि मैंने क्या क्या बताया है। ठीक है, बाकी का कुछ चीज़ें कल मैं तुमको ये बताऊंगी, कुछ टेक्निकल वर्ड तुमको लिखवाऊंगी। ठीक है, कुछ टेक्निकल वर्ड प्लस मेरे अकाउंट खुलने के बाद मैं इन चीज़ों को ऐसे, जैसे अब जो आपने बता दिया वो मैं समझ रही हूँ, लेकिन मैं खुद कैसे फॉलो करूँ? देखो जब तुम्हारा फोन अकाउंट ओपन हो जाएगा तो तुम्हारे फोन पे फिर मैं तुम्हारे ही उस पे कर करके उसी पे तुमको पता लगवाऊंगी, है ना, तुमको उससे आदत हो जाएगी। तो क्योंकि तुमको सब कुछ प्रैक्टिकल, हाँ, है ना। तो अभी तुम्हारा देखो जितनी जितना तुम चार्ट देखोगी उतना तेजी से तुमको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है ना, तो तुमको चार्ट देखना है कि कैंडल कैसे चल रही है। देखो ये बाहर आई, बाहर आकर के कैसे वापस ऊपर जाने लगी, देख रही हो। अब आपको क्या लगता है? अब ये बॉक्स के अंदर आ गई है, कोई मतलब नहीं है। अभी ये हो सकता है यहाँ जाए और यहाँ से फिर वापस गिर जाए। ठीक है, तो जब तक बॉक्स के अंदर है कुछ नहीं, कोई लगना उगना नहीं। बॉक्स के बाहर आएगा तभी सोचना है कि क्या होगा। ठीक है, अपना ये हो गया आज का क्लास। हाँ आज का ये हो गया तुम्हारा। क्योंकि रात हो गई है तो ऊबर बुक कर दो। हाँ तुम अपना बुक कर लो उसको। कहाँ से कहाँ तुमको कितने किलोमीटर पर पड़ता है तुम्हारा?